हम सब भगवान के दास हैं, ये हमें रियलाइज हो जाएगा। चैंटिंग में आपका टेस्ट आ जाएगा ना। देखिए पहला लक्षण होगा, कोई आपको गाली भी देगा ना, आपको उस पर तरस आएगा, ईर्ष्या नहीं होगी, क्रोध नहीं आएगा। कोई इफ यू हैव कृष्णा यू हैव एवरीथिंग, बिकॉज एवरीथिंग कम्स फ्रॉम कृष्णा। चैंटिंग होता है हम लोग करते हैं, उससे बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग द होली नेम? हाँ, माता जी कह रहे हैं चित्त शांत हो जाता है। और क्या होता है? एटमॉस्फेयर क्या होता है? क्लीन हो जाता है। ओके, मतलब उसमें CO2 खत्म हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड खत्म हो जाती है। हाँ, मंत्र जब क्लीन हो जाता है, मतलब स्पिरिचुअली उसमें वो आ जाता है, वाइब्रेशन स्ट्रांग हो जाती है। ओके, और चैंटिंग का क्या फायदा है? यस, हाँ हाँ, पॉजिटिविटी आ जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, हाँ, बैठने का ध्यान बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, नेगेटिविटी चली जाती है। और क्या होता है? कनिका माता जी, रमा माता जी, सुनंदा माता जी बताइए, ध्यान दीजिए प्लीज, क्या होता है? और क्या होता है चैंटिंग के अंदर? थोड़ा सब ध्यान दें, क्योंकि अगर बात करेंगे फिर क्लास का सब लोग प्लीज पे अटेंशन। हाँ, ईश्वर से प्रेम भाव होता है। और कोई चैंटिंग से और क्या बेनिफिट्स होते हैं? चलिए अब हम आपको बताएंगे 7 परफेक्शंस क्या है चैंटिंग के, ठीक है? भगवान कृष्णा ने गीता में कितने श्लोक दिए? 700 श्लोक। भगवान कृष्ण जब स्वयं चैतन्य महाप्रभु के उसमें आए रूप में, तो उन्होंने सिर्फ 8 वर्सेस दिए। कितने वर्सेस दिए? सिर्फ 8 श्लोक दिए। दीज 8 वर्सेस आर दी एसेंस ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर्स, सारे शास्त्रों का निचोड़ है। उसमें जो पहला श्लोक है वो आज हम डिस्कस करेंगे, जो चैतन्य महाप्रभु ने खुद दिया है, और उसमें ये बताया 7 परफेक्शंस ऑफ चैंटिंग, राइट? और ये इतने महत्वपूर्ण श्लोक है, इसमें सूत्र भी दिया हुआ है, भगवान के धाम जाने का सूत्र भी दिया है, नाम जब कैसे अच्छे किया जाए। ये हम लोग डेली इस्कॉन मंदिर में, हर इस्कॉन मंदिर में सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में उच्चारण किया जाता है, हर इस्कॉन मंदिर में, राइट? तो इसका हम लोग पहला श्लोक करेंगे, जो कि जिसमें चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं चैंटिंग करने के 7 बेनिफिट्स, एंड दे आर कंपेयर टू 7 फ्लेम्स ऑफ यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ, राइट? ऑफ कोर्स आपने जो बताया दैट इज वेरी मच, दैट इज करेक्ट। चैंटिंग करने से सब बेनिफिट ही बेनिफिट है, राइट? दैट इज करेक्ट। बट जो महाप्रभु बता रहे हैं जो, वो हम समझेंगे आज, ठीक है? तो चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए थे महाराज जी, 500 साल पहले, मतलब अभी अभी आए। अगर हम देखेंगे भगवान कृष्ण तो 5000 साल पहले आए थे, बहुत पहले। चैतन्य महाप्रभु को लग रहा है अभी कुछ ही दिन पहले आए थे, राइट? और देखिए अगर कलयुग की अभी अवधि 4,27,000 साल बची हुई है, तो अगर देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु 4,27,000 के हिसाब से तो अभी आए हैं तुरंत। 500 साल कुछ भी नहीं है। तो दैट इज, वी आर वेरी फॉर्चुनेट, जो कलयुग में जो जीव आए हैं, बड़े वी आर फॉर्चुनेट, वी आर वी नो, हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल रही है। हर कलयुग में नहीं आते महाप्रभु, वो तो एक अलग सब्जेक्ट है, बट इस पर हम चलेंगे आज, राइट? तो 7 परफेक्शंस, ये देखिए, ये जो श्लोक है, सॉरी मैंने फ्रीज किया हुआ है, दिस श्लोका इट्स लुक वेरी कॉम्प्लिकेट, यू नो, बट विल मेक इट वेरी वेरी सिंपल, है ना? वेरी सिंपल। तो इसको एक बार मेरे पीछे बोलेंगे, एक बार रिसाइड करते हैं, एंड देन वी कैन अंडरस्टैंड। मेरे पीछे बोलेंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ, हाँ? चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापनम, श्रेराकैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम, आनंदम बुद्धिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, सर्वात्मा स्ननम परम विजयते, श्री कृष्णा संकीर्तनम। कोई वर्ड है इसमें जो निकाल सकते हैं मीनिंग आप? यस, नीना माता जी। यस, अच्छा, आप लोग मिरर काफी यूज करते होंगे ना, तुरंत कर दिया।
दर्पण मार्जन मीन्स क्लीनिंग, सफाई करना। वेरी नाइस माँ जी। फॉरेस्ट फायर, यस यस। और औरों को भी मौका दें माता जी। यस और देखिए इसे लास्ट लाइन इज वेरी सिंपल, श्री कृष्ण संकीर्तन, श्री कृष्ण का संकीर्तन, उसकी क्या हो, परम विजय हो, उस संकीर्तन की क्या हो, विजय परम। ये तो क्लियर हो गया। ऐसे संकीर्तन की परम विजय हो। कैसा संकीर्तन, जिसमें 7 क्वालिटीज बताई गई हैं। वो संकीर्तन क्या करता है, 7 बेनिफिट्स देता है। पहला बेनिफिट, अब चलते हैं, चलिए इसको। पहला बेनिफिट क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम। चेत मतलब चित्त, हृदय, कॉन्शियसनेस। जो चित्त का जो दर्पण है उसको मार्जन करता है, उसकी सफाई करता है। देखिए क्या होता है, हमारा जो दर्पण है, मान लीजिए जिसमें हम शीशे में, कईयों के घर शीशा तो सभी के घर होगा, तो मान लीजिए उसमें 30 किलोमीटर लंबी धूल जमी हुई है। कितनी लंबी, तो आप अपने आप को एज इट इज देख सकते हैं। यू हैव टू क्लीन इट सो मच, क्लीन इट टू द एक्सटेंट 30 किलोमीटर्स, जस्ट इमेजिन। इसी प्रकार से हमारे दर्पण रूपी चित्त में बहुत जन्मों जन्मों की धूल लगी है, जन्मों जन्मों की। उसको वो ये संकीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र क्या करता है, उस धूल की सफाई करता है। बहुत जन्मों जन्मों की धूल है, और जैसे जैसे सफाई होती रहती है फिर अगला बेनिफिट हमें मिलता है। तो पहला बेनिफिट समझ में आ गया, चेतो दर्पण मार्जन। और धूल कैसी है हमारे चित्त के ऊपर, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब चीजें। और इसकी वजह से हम भगवान से भी दूर हो जाते हैं। इसकी वजह से सारी गलत हैबिट्स आती हैं, इसकी वजह से सब कुछ होता है। तो ये संकीर्तन जो है, ये धूल क्लियर हो गया। आगे चले, सेकंड बेनिफिट। और जैसे जैसे धूल साफ होती है फिर क्या होता है, ओके, मैंने लिखा हुआ है चित्त दर्पण मार्जन। नोटेड। कनिका माता जी ने माइंड इतना स्ट्रांग है, उनको नोट हो गया, राइट। यू विल नेवर फॉरगेट, आई नो, यस ऑलरेडी। एंड देन सेकंड इज भव महादावाग्नि निर्वापनम। देखिए क्या है, भव महा मतलब भव सागर है। ये क्या है, भौतिक सागर है, जहाँ पे हम डूबे हुए हैं, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी। इसकी महादावाग्नि, ये भव सागर की तुलना की गई है फॉरेस्ट फायर से। इस सागर में हर कोई जल रहा है, हर कोई त्रिपाद कलेशों से जल रहा है। कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, किसी संबंधी ने कुछ बोल दिया उससे दुखी है, राइट। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक कलेश। सुनामी आ गया उससे दुखी है, भूकंप आ गया उससे दुखी है। तो त्रिपाद कलेश हमेशा लगे रहते हैं। कोई बोलता है मैं दुखी नहीं हूं तो वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। कोई बोल रहा है मैं दुखी नहीं हूं तो वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। 100%। ये कौन बोला, वो 100% झूठ बोल रहा है माता जी ने, बट ये 100% सच बोला, ये वाक्य कि वो 100% झूठ बोल रहा है। तो उस पल में दुखी, तो वो उस पल में अपने आप को सुखी इसलिए मान रहा है। हाँ, उस पल में अगर मान लीजिए, देखिए माता जी, इस संसार में अगर सुख भी है ना, वो कैसी, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो दुखी नहीं है, सबको काटे। नहीं सुख भी है माता जी संसार में। नहीं, सुख तो यहाँ है, प्रभु के सुख तो यहाँ मिलेगा, यहाँ भगवान जी के पास ही है। तो सब मेरा काम करने के लिए हमें किसी एक के लिए जो दुख है वो दूसरे के लिए। देखिए संसार में बताया हुआ है सुख क्या है। किसी व्यक्ति को नदी में डुबो दीजिए, तड़पेगा ना, एक सेकंड, 1 मिनट के लिए ऊपर निकले, सुख मिल गया। तो एब्सेंस ऑफ मिजरीज इज हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। एब्सेंस ऑफ मिजरीज इज हैप्पीनेस। हमें हैप्पीनेस कभी हमने टेस्ट नहीं की एक्चुअली होती क्या है, तो इसलिए हमें पता नहीं। सुख तो असली होता है जो हमेशा एक्सपोनेंशियल कर्व, हमेशा बढ़ता है, जो अभी भगवान बताएंगे, तो अभी आपको पता चलेगा। याद रखिए, दुख जो है, एब्सेंस ऑफ मिजरीज को हम सुख मानते हैं। मान लीजिए कोई बहुत बीमार है, सही हो गया, जन्नत का आनंद है। बट वो एब्सेंस ऑफ सिकनेस, उससे सोचा वो सुख है, वो सुख नहीं है, वो एब्सेंस है थोड़ी देर के लिए। तो इस संसार में ऐसा ही सुख है, राइट। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, क्या होता है, भव महादावाग्नि निर्वापनम। निर्वापनम मतलब होता है अग्नि को बुझाता है। ये त्रिपाद की कलेश की अग्नि को बुझाता है। जिस अग्नि में इंसान जल रहा है इस संसार में, उसको कम कर देता है ये हरि नाम संकीर्तन, है ना। ये भव सागर की जो अग्नि है उसको
बुझा देता है, और इससे क्या होता है, आपको सुख का अनुभव होता है। एक्चुअली सुख जो है वो कॉपीराइट तो भगवान का ही है ना। क्लियर हो गया? हाँ ठीक है। हाँ हाँ माता जी, स्टेट ऑफ माइंड है माता जी। अगर कोई, चलिए मानते हैं, अगर उसकी माइंड भी ठीक है, वो सत्वगुण में सुख ले रहा है, वो बुढ़ापन से नहीं, दुखी नहीं होगा, वो मृत्यु से नहीं आएगा, बीमार। बट बीमारी तो आएगी ना बीच में, जन्म मृत्यु, चलिए लास्ट स्टेज ये भी मान लेते हैं, बीमारी है बीच में। मोमेंटली, इट इज एब्सेंस ऑफ मिजरीज इज टेकन एज हैप्पीनेस, नॉट। अरे चलिए मान लीजिए हैप्पीनेस अगर है भी, तो भगवान गलत बोल रहे हैं, दुखालय में संसार। हाँ, तो भगवान ने बोला है दुखालयम ही है माता जी। इट इज यस, हाँ यस माता जी, यस सर, यस 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 यस। हाँ, तो हम यहाँ पे पेसिमिस्टिक अप्रोच नहीं बता रहे हैं, हम रियलिस्टिक अप्रोच बता रहे हैं। तो हमने आपको नजरिया दिया देखने का, ध्यान दीजिए। नजरिया क्या है? अग्नि को बुझाने का भगवान अगले स्टेप में नजरिया बता रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन। जब हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो उससे क्या है, ये भौतिक कलेश की अग्नि हमारी, भगवान प्रॉब्लम बता रहे हैं, फिर उसकी इलाज भी बता रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन, राइट। ये मैं नहीं बोला। हाँ माता जी, तो माता जी के लिए तालियां बजा दीजिए जोर से, दिल खोल के माता जी, ताकि माता जी, हाँ थैंक यू। तो देखिए, जैसे शादी क्या होती है समझने के लिए एक वैज्ञानिक ने शादी कर ली, अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि विज्ञान क्या होता है शादी का, नहीं तो ये बात है। एनीवेज, दिस इज जस्ट अ लाइट मोमेंट। तो हरिनाम संकीर्तन से क्या होता है, संसार रूपी अग्नि क्या होता है, कम हो जाती है। और फिर ऐसा होने से फिर क्या होता है, देखिए दिस इज अ पॉजिटिव साइड ऑफ हरिनाम संकीर्तन, दिस इज अ बेनिफिट ऑफ डूइंग संकीर्तन। और भगवान को पता है हम यहाँ पे, तभी तो भगवान आते हैं हर युग में। एंड देन व्हाट हैपेंड, शेरा कैरव चंद्रिका वितरणम। और ये हरिनाम संकीर्तन क्या करता है, ये आपका सौभाग्य का उदय करता है। श्रेय, श्रेय मतलब क्या है, सौभाग्य। जैसे कि रात को, ध्यान दीजिए, जैसे कि रात को सूरज के प्रकाश अगर सफेद कमल में गिरता है तो वो कमल खिलता है, बहुत सुंदर लगता है। तो इसी प्रकार से हरिनाम संकीर्तन जब हम करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो हमारा हरिनाम का प्रकाश से हमारा सौभाग्य का कमल, तो हमारा सौभाग्य उदय हो जाता है, राइट। व्हाइट लोटस, शेरा कैरव चंद्रिका वितरणम। कैरव मतलब होता है संस्कृत में व्हाइट लोटस। चंद्रिका, जब उसमें चांद का प्रकाश गिरता है, जो माता जी नेचर की बात कर रही थी, तो वो कमल सुंदर से खिल जाता है। तो इसी प्रकार से हरिनाम संकीर्तन जब हम करते हैं तो हमारे सौभाग्य के कमल खिल जाता है। ग्रेट फॉर्च्यून इज वेटिंग फॉर अस हु आर डूइंग चैंटिंग ऑफ होली नेम। तभी तो देखिए, ये जो लोग रियलाइज करते हैं वो लोग कभी भी चैंटिंग को नहीं छोड़ते। फॉरेनर्स क्यों ले रहे हैं हरिनाम संकीर्तन को, उनके पास सब कुछ है जो हम चाह रहे हैं, उनके पास हमसे ज़्यादा अच्छी सुंदर प्रकृति भी है। स्विट्जरलैंड में, यूरोप में इतनी प्रकृति इतनी अच्छी है, बट स्टिल दे आर रनिंग टू टेक हरिनाम संकीर्तन बिकॉज ऑफ दीज बेनिफिट्स। ये बेनिफिट्स हैं जो कि हाईएस्ट है, राइट। तो ये थर्ड, परफेक्शन ऑफ चैंटिंग, शेरा कैरवा चंद्रिका वितरणम। क्लियर हो गया? पहला क्या था, हरिनाम क्या करता है, चित्त की सफाई करता है। चित्त की सफाई करने से क्या होगा, हमारा जो अग्नि में हम जल रहे हैं वो अग्नि बुझ जाएगी। फिर क्या होगा, जब आप चैंटिंग में आपका टेस्ट आ जाएगा ना, देखिए पहला लक्षण होगा, कोई आपको गाली भी देगा ना, आपको उस पर तरस आएगा, ईर्ष्या नहीं होगी, क्रोध नहीं आएगा। कोई आपके विरुद्ध भी बात बोलेगा ना, आपको लगेगा उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आप अंदर से संतुष्ट हैं। यू आर सेटिस्फाइड विद इन योर हार्ट, राइट। बट इट इज ग्रेजुअल, इट इज ग्रेजुअल। बट वो जो परफेक्शन है, इट टेक्स टाइम, बट इट इज ग्रेजुअल। स्मॉलर डिग्री पे ये आएगा, ग्रेजुअल। अगर हम, वो डिपेंड करता है हमारी सिंसियरिटी पे, डिपेंड करता है हमारी सिंसियरिटी पे, हाउ वी प्रैक्टिस दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो लोग सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बहुत जल्दी उन पर इम्पैक्ट आएगा, एंड जो लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज जब किया कल नहीं किया, या आज शाकाहारी ले लिया कल मांसाहारी ले लिया, उनके लिए टाइम लगेगा। प्रभुपाद ने बोला 4 नियम। कितने नियम? 4 नियम आप फॉलो करिए, माला जब करिए, बहुत जल्दी होगा, राइट।
दिस इज द थर्ड, राइट। अब चैंटिंग करने से क्या होता है? फोर्थ बेनिफिट इज विद्या वधु जीवन। इट इज साइंस, इट इज ये जो हरि नाम संकीर्तन है, चैंटिंग है, इट इज किंग ऑफ ऑल एजुकेशन, इट इज सोर्स ऑफ ऑल एजुकेशन। जो सारी विद्या है वो कैसे मिल जाती है? चैंटिंग करने से। हमें मैथमेटिक्स समझ में आ जाएगी, हम बायोन्सी लॉ समझ जाएंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ जाएंगे, तो विद्या में कैसे मिल जाएगी? देखिए, सबसे सुप्रीम विद्या क्या है? सबसे सुप्रीम विद्या है ऐसी विद्या जो आपका भगवान से संबंध बताए। दैट इज द हाईएस्ट नॉलेज। बाकी जो मेटीरियल नॉलेज है वो उसकी नीचे आता है। जड़ विद्या वो भी जरूरी है, पर वो उसके नीचे आता है। हाईएस्ट नॉलेज जो आपको भगवान से संबंध, क्योंकि जब आपको भगवान से संबंध बन जाता है तो बाकी सारी विद्याएं भी आपको अपने आप ही मिल जाती है। कहते हैं इफ यू हैव कृष्णा यू हैव एवरीथिंग, बिकॉज एवरीथिंग कम्स फ्रॉम कृष्णा। वेरी सिंपल। तो हमारे कृष्णा के साथ अगर आपका मोदी से संबंध हो गया तो आपके पास कोई प्रॉब्लम है? आप कहीं भी जाएंगे, यू हैव एवरीथिंग इन योर कंट्रोल, क्योंकि आपका मोदी से कनेक्शन है। सिमिलरली व्हेन वी हैव कनेक्शन विद द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा एंड देन वी हैव ऑल एजुकेशन। तो ये जो हरिनाम संकीर्तन है, इट इज अ लाइफ ऑफ ऑल ट्रांसीडेंटल नॉलेज। ये सारी नॉलेज की क्या है? प्राण है ये हरिनाम संकीर्तन। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, हमें वास्तव में ज्ञान हो जाता है। और शास्त्रों में कई उदाहरण हैं, जिन लोगों को अनपढ़ थे, जो लोग अनपढ़ थे, उनको सारा शास्त्रों का ज्ञान था। हमारे जो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज थे, ये अंगूठा छापते, क्या थे ये? एंड ही वाज और जो इनके शिष्य बने गौर किशोर, इनके जो शिष्य बने, ही वाज द हाईएस्ट मोस्ट लर्नेड पर्सन ड्यूरिंग दैट टाइम, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। अंग्रेज लोग भी उनके आगे सर झुकाते थे। तो मतलब कहने का मतलब एक्सटर्नली वो अंगूठा छापते, बट इंटरनली ही न्यू एवरीथिंग, राइट। तो व्हेन वी आर डूइंग चैंटिंग, कृष्णा विद इन आवर हार्ट्स रिवील एवरीथिंग। ये सही है, गलत है, ये रास्ता सही है, गलत है। दैट इज द पावर ऑफ होली नेम, दैट इज द पावर ऑफ संकीर्तन। हमें पता, भगवान सब रिवील कर देंगे। भगवान हृदय में चेते गुरु के रूप में रहते हैं, सब बता देते हैं। बट प्रोवाइडेड हम चैंटिंग करें, हम क्या करें? सब समझ में आ जाएगा। ये कौन से नंबर का बेनिफिट था? पहला क्या था? चित्त का सफाई करना। दूसरा, अग्नि जो है बुझ जाती है। संसार में हम जो तप रहे हैं ना, उससे तपेंगे नहीं, कम हो जाएगा ग्रेजुअली, जितना हम शेल्टर भगवान का लेंगे। तीसरा, सौभाग्य का उदय हो जाता है। देखिए, सबको चाहिए, सबको सौभाग्य चाहिए, सबको हैप्पीनेस चाहिए। चौथा, सारी विद्या मिल जाती है। सुनीला माता जी का क्या रिलेशन है कृष्णा से, पता चल जाएगा माता जी को। सही में देखिए, हम सबका एक स्वरूप है धाम में, भगवान के धाम में, हमें पता चल जाता है। और हमारा असली स्वरूप क्या है? जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम सब भगवान के दास हैं, ये हमें रियलाइज हो जाएगा। अभी तो थ्योरेटिकली पता है, ये हमें क्या होगा? रियलाइज। तो वो चैंटिंग से होगा, नहीं तो थ्योरी सुन के इतनी जल्दी नहीं होगा, चैंटिंग से होगा। जीवे स्वरूप कृष्ण, तो हमें सारी विद्याओं हमें मिल जाती है, राइट। तभी कहते नहीं है, जो वास्तव में भक्त होते हैं उनके आगे बड़े बड़े राजा और प्राइम मिनिस्टर भी सर टेकते हैं। क्यों टेकते हैं? विद्या उनके पास है। क्वालिफिकेशन में चाहे वो 10th पास हो। प्रभुपाद जी क्या थे मेडिकल क्वालिफिकेशन में? जस्ट ग्रेजुएट, स्कॉटिश चर्च कॉलेज कोलकाता से ग्रेजुएशन की थी उन्होंने। फार्मेसी का बिजनेस है, सिंपल मैन। पूरी दुनिया उनको प्रणाम कर रही है, और उनके जाने के बाद तो उनकी सब पूजा करते हैं। क्यों? विद्या उनके पास, सारी विद्या थी। पूरे वर्ल्ड को, तभी उनको जगत गुरु बोला जाता था। पूरे वर्ल्ड के हर क्वेश्चन का आंसर प्रभुपाद जी ने किया। अमेरिकन, यूरोपियंस के हर तरह के क्वेश्चन का आंसर प्रभुपाद ने किया। क्यों किया? क्योंकि उनके पास क्या थी? विद्या। विद्या रूपी धन था। तो भगवान है तो विद्या तो उनकी पत्नी है, वो भी उसके पास हो जाती है। When you have Krishna, you have every other thing, right? And the fifth, which is again very very sweet benefit of chanting is आनंदम बुद्धि वर्धन। ये क्या करता है? आनंद अम्बुधि, अम्बुधि मतलब समुंदर। आनंद के समुंदर को क्या करता है? बढ़ाता है। आनंद मतलब देखिए, समुंदर में जितना आप डीप जाएंगे आपको पर्ल्स और ज्वेल्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? इसी प्रकार से कृष्ण के आप जितना शरणागत होंगे, जितना आप हरि नाम की शरण लेंगे, उतना ही आपका आनंद बढ़ेगा। बट इस संसार में जितना आप माया की सेवा में लगेंगे, उतना आपका आनंद बढ़ेगा या घटेगा?
घटेगा माता जी। इस संसार में आप जितना इन्वॉल्व होते हैं उतना आनंद घटता है और दुख बढ़ता है। पर कृष्णा सूर्य समा माया है अंधकार, जहां कृष्ण आर नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य की तरह है और माया अंधकार की तरह है। जहां कृष्ण है वहां माया का कोई अधिकार नहीं है। तो अगर हम इनके शरण में हैं तो वहां पे कोई माया का अंधकार नहीं है। तो सबको आनंद चाहिए। हम जो भी कुछ कर रहे हैं लाइफ में सबको आनंद चाहिए, राइट। और फिर भगवान ये भी बताते हैं संसार में जो आनंद है उसकी शुरुआत है और उसका अंत भी है। वो समुद्र की तरह आनंद नहीं, उसका शुरुआत है और अंत भी है। जो कि सेंस को सेंस ऑब्जेक्ट के संपर्क में आने से जो आनंद मिलता है उसका शुरुआत भी है और अंत भी है। बट भगवान बता रहे हैं ये जो भक्ति कीर्तन का जो आनंद है, कृष्णा नाम का जो आनंद है, वो तभी हरिदास ठाकुर 22 घंटे जप करते थे। 24 में से 22 घंटे, क्योंकि उनका आनंद बढ़ रहा था घट रहा था। लाइव एग्जांपल, प्रभुपाद जी कॉन्स्टेंटली जप करते थे। जब आपको ऐसा टेस्ट मिल जाएगा आप कॉन्स्टेंटली जप करेंगे, फैक्ट है। सबको आनंद चाहिए। और देखिए प्रैक्टिकली हम लाइफ में जो भी कुछ करते हैं ना उसमें हमें आनंद आता है, तभी वो कर रहे हैं, राइट। बट हमें प्रार्थना करनी चाहिए, आनंद मिलना चाहिए किसमें? हरे कृष्णा हरे कृष्णा दिस इज फिफ्थ बेनिफिट ऑफ चैंटिंग द होली नेम, राइट। अब मेरे पीछे बोलिए फिर एक बार। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। प्रतिपदम, हर कदम पे क्या मिलेगा उसे? पूरा अमृत मिलेगा। उसका वो आस्वादन करेगा, उसको वो रैलिश करेगा, उसको वो टेस्ट करेगा। दैट इज द होली नेम। अमृत मिलता है। दिस इज रियली द अमृत नेक्टर। हमने देखा है, हमारे महाराज लोग बताते हैं जब वो दुबई में या कहीं मुस्लिम कंट्री में कीर्तन करते हैं, मुस्लिम लेडीज बुरका पहनती है ना, कि बुरके में करती हैं, हरी बोल ऐसे डांस करती हैं। नेचुरली कीर्तन होता है, छोटा बच्चा अपने आप नाच करता है। देखिए वो गार्विक आता है, अपने आप नाच करता है। इवन पेड़ पौधे भी खिल जाते हैं जब संकीर्तन होता है। मैंने आपको लास्ट में एग्जांपल दिया था, आम का पेड़ था, कई सालों से आम नहीं दिया, पर वहाँ पे कीर्तन हुआ, आम देना शुरू किया। प्रभुपाद जी ने हैदराबाद में कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी, कीर्तन किया, बारिश शुरू हो गई। ये फैक्ट है। लोगों को मंदिर आना अच्छा लगता है। लोगों को कहते हैं वाइब्स अच्छी हैं। वाइब्स क्यों अच्छी है? क्योंकि यहाँ के हरिनाम संकीर्तन है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हम घर में भी 3-4 लोग मिलकर ताली बजा के क्या कर सकते हैं? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वेरी सिंपल। दिस इज सिंपल वे टू अटेन कृष्णा प्रेम, हाईएस्ट बेनिफिट। तो अगला बेनिफिट क्या है? हर कदम पे वो व्यक्ति क्या करता है? पूरे अमृत का आस्वादन, राइट। तो इसको हमें इसको भी समझना है। क्लियर हो गया ये भी? एंड द लास्ट बेनिफिट, उप्स, एक हाँ सॉरी नहीं 7 बोले थे माता जी मैंने। 7वां बेनिफिट क्या है? सर्व आत्मा सारी जीवात्माओं का क्या कराता है? ये स्नापनम, आत्मा का ये स्नान करता है। देखिए शरीर का स्नान तो हम लोग करते ही हैं, मोस्ट ऑफ अस डू, राइट। रेगुलरली हम सभी करते हैं जो यहाँ बैठे हैं एटलीस्ट। आजकल तो लोग वो भी नहीं करते तो बट हरिनाम संकीर्तन क्या होता है? जो हम आत्मा है, जो हम स्वयं हैं, उसका वो क्या करता है? स्नान कराता है। रसम को चेयर दे दे महाराज जी को, स्नान कराता है, राइट। तो आत्मा का जो स्नान करा देता है तो उससे क्या होता है? उससे हमारा सारा जो है कंटेमिनेशन दूर हो जाता है। क्या हो जाता है? चलिए अगेन वी विल रिसाइट 7 बेनिफिट। सबको याद हो गया? अच्छा, आत्मा का स्नान समझ में नहीं आया। देखिए आत्मा का स्नान क्या है माता जी? गुड क्वेश्चन। आत्मा का स्नान मतलब है, ये आत्मा स्नान मतलब इट क्लीन्स। आत्मा में ना कवरिंग है सटल सूक्ष्म शरीर की। आत्मा के ऊपर कवरिंग है अनवांटेड अनर्थों की, जो कि हमें दिखाई नहीं देते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, गलत इंटेंशंस, बैड हैबिट्स, कोई भी चीज़ जो हमें कृष्ण से दूर ले जाता है, ऐसा कोई भी इंक्लिनेशन अनर्थ है तो आत्मा के ऊपर उसकी कवरिंग है।
तो हरिनाम संकीर्तन से क्या होता है, वो कवरिंग हमारे से आत्मा से, और धीरे धीरे पहचान क्या है, कैसे हटेगी, हमें पता कैसे चलेगा, हमारा आकर्षण कृष्ण से बढ़ता जाएगा। ये चेक है सिंपल, हमारा आकर्षण संसार से कम होगा, कृष्ण से बढ़ता जाएगा। टू द एक्सटेंट दैट टू द लेवल ऑफ गोपीज एक पलक भी झपकाती है तो ब्रह्मा जी को दोष देती हैं, ब्रह्मा तूने ये पलक बनाई क्यों, क्योंकि जब हम पलक झपकाती है तो हमें सुंदर श्याम सुंदर के दर्शन नहीं होते। हे ब्रह्मा तू बड़ा गंदा है, तूने पलक क्यों बनाई। उनका आकर्षण देखिए कृष्ण से कितना है, एक पलक झपकती है तो भी उनको दुख होता है, ये सुंदर से श्याम सुंदर के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। दैट इज द हाईएस्ट, वो देने आए हैं, वो चीज देने आए हैं कौन, चैतन्य महाप्रभु। और हमारा आकर्षण तो कृष्ण से है ही नहीं। कई बार हमने देखा है, सबकी बात नहीं कर रहे, कुछ लोग भगवान को प्रणाम करेंगे उठ के चले जाएंगे, देखेंगे भी नहीं उस ओर। तो कई बार ऐसा भी होता है, राइट। तो इस तरह से मतलब ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, तो एक बार फिर से बोलेंगे, रिसाइट करेंगे। चेतो दर्पण मार्जनम भवमादावाग्नि निर्वापनम शेरा कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मासनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम